जय श्री राम मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीटीएस के शास्त्री जी पर। हम आज लग्न स्पष्ट करना सीखेंगे सबसे सरल विधि से। और आपको इसमें पंचांग से जो सारणी दी होती है उसमें लग्न स्पष्ट सारणी, उसी से आप लग्न स्पष्ट करना सीखेंगे। और सबसे सूक्ष्म और सरल विधि है ये। ठीक है, मात्र आप 5 मिनट के अंदर इसमें लग्न स्पष्ट करना सीख जाएंगे। इसमें हमें क्या आवश्यकता पड़ती है वो है, आप देख लीजिए एक बार। हमें प्रातः जो सूर्य स्पष्ट होता है, ग्रह स्पष्ट जो पंचांग में होते हैं, उसका हमें राशि सूर्य का और सूर्य की अंश चाहिए प्रातः, जिस दिन का हमें लग्न स्पष्ट करना है उसी दिन का, और इष्टकाल। ठीक है, तो हम 24 मार्च 2012 की यह लग्न स्पष्ट कर रहे हैं, चूँकि 9:37 इसका जन्म समय था उस समय जो हम कुंडली बनाए हैं, और 9:33 उसका इष्टकाल है। ठीक है, तो हम आइए आपको इसमें आगे विधि को बताते हैं। और आप पंचांग में भी एक बार देख लीजिए कि हम 24 तारीख में जो स्पष्ट सूर्य लिए हैं, आप देख पाएंगे ये 24 तारीख है, और ये ऋषिकेश पंचांग को ही हम उपयोग कर रहे हैं। आपका ये 11/9/40/35, और ये हमने यहाँ लिखा है 11/9/40/35। अब हम पंचांग से सारणी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आप पेज नंबर 40 पर ऋषिकेश पंचांग में जो आपका प्रकाशित होता है बनारस से, उसमें पेज नंबर 40 पर आप देखेंगे ये अयनांश संबंधी शयन स्फुट लग्न सारणी इसमें दी है। ठीक है, इसको हमें इसी सारणी में जो हमारा प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट राशि क्या था उसका, सूर्य का 11 राशि और 9 अंश के नीचे हमें फल को देखना है सारणी में से। तो हमारा 11 राशि आप देखेंगे, ये राशि दी है मेष से लेकर के इस रॉ में। मीन राशि यहाँ है, जो कि 11 यहाँ लिखा है, 11 नंबर। 11 का मतलब 12 ही होता है क्योंकि अंश आदि आगे है। ठीक है ना, तो आपको 11 नंबर यहाँ लिखा है, और 9 आप देखेंगे इसमें, तो ये आपका ऊपर में देखेंगे 9 यहाँ लिखा है। तो 9 के सामने और 11 के सामने जो हमें फल मिला है 0, 21, 51, आप देख पाएंगे। 9 के सामने ये देखिए ऊपर 9, और यहाँ 11 के सामने जो फल मिला 0, 21, 51, 0, 21, 51 सारणी फल कितने का है? 11 राशि 9 अंश का। ठीक है, ये राशि अंश हमने प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इष्टकाल को जोड़ेंगे। इष्टकाल, चूँकि हमें ये घटी पल और विपल में सारणी में फल मिलता है, तो हम घटी पल को कैसे लिखेंगे? 9 को 9:33 हमारा इष्टकाल है चूँकि, और घटी के नीचे घटी को लिखना होता है, पल के नीचे पल, और विपल हमारा शून्य है इष्टकाल में। इसको हमें जोड़ना, हमने जोड़ा 0 है तो 51 का 51 रहेगा यहाँ पर, 3 और 1 यहाँ 4 हो जाएगा, 2 और 3 2 5 होगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर 9 का 9, चूँकि ऊपर शून्य है तो 9 का 9, ये हमारा क्या हो गया? योगफल। आपको भी योगफल आपका ग्रह स्पष्ट दूसरा हो सकता है, मैं इसका नियम भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से करना है। पहले आपको जो आपका ग्रह स्पष्ट है उसमें आप देखेंगे वर्तमान जो प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट है उसका आपको राशि अंश लिख लेना है। राशि अंश से आप सारणी में देखेंगे जो आपके राशि अंश हैं, उसके सामने रॉ में आपको क्या संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या को आप लिखेंगे, उसमें आप इष्टकाल का योग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हुई है, आपको अलग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना, आप जो लग्न स्पष्ट कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो हमें इसको लिखना है एक जगह। आप क्या करेंगे, योगफल के उपरांत आपको इस संख्या को लग्न सारणी में देखना है। 9, 54, 51 कहीं आपको प्राप्त हो रहा है लग्न सारणी में, तो वह कितनी राशि कितने अंश के सामने है। ठीक है, तो हम देखेंगे सारणी में 9, 54, 51, आप देखेंगे ये 8, 9, 9, 9, 9, 9, ये देखिए आपको 9, 55, 21 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 9, 45, 13 है, और 9, 55, 21, चूँकि ये 9, 54 से तो अधिक है
तो आपको इसको भी लिखना है और पीछे वाले फल को भी लिखना है। अब कहाँ प्राप्त हुआ है, चूंकि एक राशि के सामने और 17 18 अंश के सामने 9 55 21 9 55 21 एक राशि 18 अंश के सामने हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 55 21 और 9 17 का फल भी हमें लिखना है, क्योंकि इन दोनों का हम अंतर करेंगे। 9 45 9 45 13 ये हमारा एक राशि 17 अंश का फल हमें सारणी में प्राप्त हुआ। 13 इनका हम आपस में अंतर करेंगे, तो इसमें से एक 18 के फल में से एक 17 के फल को घटाएंगे। आपका जो योगफल होगा उसको आपको सारणी में देखना है। आपको समान प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन उसका आपको एक राशि जो उससे अधिक हो उसको ही फल को लिखना है, और जो आपके योगफल से कम है उसके फल को आपको लिखना है। ठीक है, दोनों को लिख करके दोनों का अंतर करना है पहले। तो हम भी उसको अंतर कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार से करेंगे। एक में से 3 घटेगा नहीं, हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 11 हो गए। अब 11 में से 3 घटाएंगे, आराम से घटेगा, तो 9 यहाँ पर शेष बचेगा, और क्षमा कीजिएगा 8 शेष बचेगा। 8 और 3 11, यहाँ पर 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 जब बचेगा, यहाँ कितना बचा अब 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब यहाँ चूँकि कितना है 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1। ठीक है, और 9 में से 9 घटाया 0, ये आपको प्राप्त हुआ। इसको एक जातीय कर लेना है, दोनों को एक जातीय करने के लिए आपको 60 का गुणा करना है 10 में, आगे वाली जो संख्या में है उसमें आप गुणा करेंगे तो, और पीछे वाली संख्या को जो गुणनफल है उसमें आप जोड़ देंगे, तो 608 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक जातीय फल। ठीक है, एक जातीय हो गया कितना 608। अब आपको क्या करना है, आपका जो योगफल था, योगफल से आपको योगफल कितना है उसको लिख लेना है, 9 54 51। आपने जो कम संख्या प्राप्त हुई योगफल से, उस संख्या का हमें यहाँ पर अंतर करना है। तो एक 17 अंश का फल हमारा कम है, तो कितना है वह 9 45 13, इसका हम अंतर करेंगे। अंतर करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है आप देखेंगे, 1 में से 3 घट नहीं रहा है, तो 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ 4 बचा है, चूँकि अब 4 में से आप 1 घटाएंगे 3, और यहाँ 4 है, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो उधार लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे 14 में से आप 5 घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 9, 9 5 14, यहाँ बचेगा कितना 4। ठीक है, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 9 में से 9 घटाएंगे 0। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, फिर आपको एक जातीय करना है पहले। तो ये नियम है, कंपलसरी है, 60 को आपको इसी प्रकार से आपको गुणा करना है 60 का। तो आप गुणा करेंगे किसमें, 9 में पहले, तो 9 छक्का 54, 540, 540 में आपको प्लस करना है कितना, ये 38 जोड़ देना है, जो 38 है आपके पास। आप 540 में 38 जोड़ेंगे तो 578 आपको प्राप्त होगा। इसमें पुनः आपको 60 का गुणा करना है। ठीक है, ये नियम है। दोबारा से आपको इसी प्रकार से जो संख्या आपको प्राप्त होगी एक बार में, उसमें फिर आप गुणा करेंगे 60 का। तो 60 का जब हम गुणा किए तो आपको प्राप्त हुआ 34 680।
ठीक है, 34,680 आपको प्राप्त हुआ। उसमें जो एक जातीय फल है आपका, उसका आप भाग देंगे कितने लब्ध तक, 2 लब्ध तक। एक जातीय फल भाग देंगे 608 का, जब हम भाग देंगे इसमें 608 भागित, तो ये आपका 57 बार भाग गया पहली बार में, तो 57 608 आपको 34 656। आप जब कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे तो 608 का भाग देंगे तो 57 बार जाएगा। अब 57 का गुणा कर दिए 608 में, तो आपको 34,656 आपको प्राप्त होगा। इसको आपको घटाना है, ऊपर जो संख्या हमारी है, तो यहाँ चूंकि 10 है और 0 है, 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से हम 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 7 बचा है। 7 में से 5 घटाया 2, 6 में से 6 घटाया 0, 4 में से 4, 3 में से 3 0। हमने बोला था आपको 2 लब्ध तक आपको कम से कम भाग देना है। शेष बचेगा तो उसमें आप 60 का गुणा करेंगे, जो भी शेष संख्या बचे उसमें 60 का गुणा करेंगे। तो 24 हमारा शेष बचा है, 24 गुणा हमें 60 करना है, 1440 होगा। 1440 आपको प्राप्त हो गया। इसमें आप पुनः एक जातीय जो आपका फल है उसका आप भाग देंगे। तो हमने इसमें 608 का भाग देना है, तो 2 बार आपका जाएगा। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो आपको 2 बार जब आप भाग देंगे तो आपका इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा 1216। अब 1216 को आपको घटा देना है, शून्य है चूँकि यहाँ एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 घटाया 2, 4 में से 2 घटाए 2, 1 में से 1 घटाया 0। ठीक है, आपका शेष फल को आपको छोड़ देना है। ये आपको कला प्राप्त हुई है, ये आपको विकला प्राप्त हुई है, और ये आपका चूँकि राशि है और ये अंश है, तो आपको इसी राशि अंश को लिखना है यहाँ पर। 1, 17, 57, 2, ये आपको लग्न स्पष्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, ये लग्न स्पष्ट ठीक है हुआ। एकदम सरल विधि है और सूक्ष्म विधि है। राशि अंश ये कला है आपकी, ये विकला है। बहुत सरल और बहुत सूक्ष्म विधि है। यदि आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को देखा, अच्छे से समझा, आपको कहीं समझ में नहीं आता है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन करता हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको मैं नियम बता देता हूँ। ठीक है, नियम भी आपके लिए नोट कर लेना है, जो आप याद कर लेंगे आप उससे भी बढ़िया रहेगा। और 10-5 बार जब इस प्रकार से आप नियम को घटित करेंगे सूत्र को याद करके, तो आपको दिमाग में प्रॉपर बैठ जाएगा, फिर आपको नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आइए आपको नियम लिखा देता